जो जिसके आगे सरकार नतमस्तक हो, शासन प्रशासन नतमस्तक हो, पूरा न्यायपालिका हो, और वो क्षेत्र इतना पिछड़ा, इतना गरीबी, इतने वहाँ पर तमाम नशा का कारोबार बहुत ज़्यादा है। जो गरीब लोग हैं नशे में हैं, क्योंकि वो अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जनज्वार लगातार अंधविश्वास के खिलाफ अपने अभियानों को जारी रखे हुए है। उसी अभियान को और ज्यादा मजबूती देने के लिए हमारे साथ जो सज्जन इस वक्त बैठे हैं, प्रभात ध्यानी हैं, वह उत्तराखंड से हैं और वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह अभी अभी होकर आए हैं बागेश्वर धाम से। वहां उन्होंने क्या सच देखा है, धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का उनकी अपनी जगह पर कितना असर है, वहां की हालात क्या है और मंदिर में प्रवेश का तौर तरीका क्या है, ढंग ढर्रा क्या है, इन सब चीजों पर हम आपको जानकारी देते हैं सीधे उनसे कि उन्होंने क्या क्या देखा वहां और किस तरह देखा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक बागेश्वर धाम दर्शक होने के नाते। प्रभात जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हम आपसे नमस्ते। सीधे तौर पर हमारे दर्शक पाठक यह जानना चाहेंगे, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चुनौतियां दे रहे हैं, उनकी अपनी जगह जो है छतरपुर, जिस जगह पर वो बैठते हैं, जिस गांव में वो रहते हैं, उसकी क्या हालत है, वहां क्या स्थिति? नमस्कार। मैं अभी 23 जनवरी से 23 दिसंबर से जी हम जी लोग अपने परिवार के तमाम मित्रों के साथ हम तीर्थ यात्रा प्रदेश साउथ की, जी और हम मथुरा वृंदावन होते हुए 25 दिसंबर को हम लोग बागेश्वर धाम पहुंचे, एमपी में। जी मुझे बागेश्वर धाम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने अपने साथियों से पूछा, जो लोग यात्रा करा रहे थे, तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा टीवी पे, यूट्यूब पे उनके लगातार सत्संग और लगातार वो अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और जी उनके करोड़ों लोग वहाँ पर उनके फॉलोवर हैं और भक्त हैं। लेकिन जब हम वहाँ से उत्तर प्रदेश होते हुए एंटर हुए, जी और छतरपुर जो जिला है वहाँ से हम गए गढ़ा की तरफ, तो हम्म पहला जो इम्प्रेशन हमारा पड़ा, बहुत ही वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पूरा जी आदिवासी क्षेत्र है। सड़कें नहीं है, बहुत धूल है, नालियों में नालियां नहीं बनी है, और गंदगी बहुत है, और गरीबी बहुत है। जी तो फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ वहाँ पर ठहरने के लिए, रहने के लिए या फ्रेश होने के लिए भी कोई ढंग की जगह वहाँ पर नहीं है, इतना पिछड़ा वो पूरा क्षेत्र है। जी और बड़ी मुश्किल से एक जगह पर हमको ठीक ठाक सी वहाँ पर एक जगह मिली, गढ़ा पे। और वहां पर से जब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, धाम की, बागेश्वर धाम की तरफ जा रहे थे जी पैदल वहां से, हम्म तो वहां पर देख के बड़ा हमको जो इतना प्रसिद्ध जो बाबा जी है, सन्यासी है, हम्म बागेश्वर धाम जी, और उनके इस क्षेत्र में वही गांव में रहते हैं। हम्म मैंने जब पूछा वहां पर लोगों से, तो वहीं पर उनके भाई, माता पिता वहां उसी गांव में रहते हैं, वहीं पर उनकी कोठी है, लोगों ने बताया जी वहां पे। हाँ हाँ तो वहां से जब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो बहुत गरीबी, बहुत मतलब बहुत ही अव्यवस्थित और बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो। नहीं, तो मंदिर भी प्रभात बहुत जी, ज्यादा उनके चमत्कार का जो असर है वह उनके अपने इलाके में तो पल भर में हो जाना चाहिए था। उनकी जैसे हमने देखा हमारे सामने ही, मध्य प्रदेश प्रशासन की गाड़ियां, बल्कि जुडिशरी की गाड़ियां भी वहां पर आई, जी और वहां पर काफी भीड़ थी। जब मंदिर में भी गए, तमाम मंदिर से थोड़ा एक नीचे, जहाँ पर एक जैसे गुज्जरों की जो झाले होते हैं, उसी टाइप में वहां पर सैकड़ों लोग वहां पर नाच रहे थे वहां पे, जी है ना। मंदिर में जब हम गए तो फोटो लेने, जब लोग कुछ वहां पर जो परेशान लोग हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था से, दूसरी चीजों से, बीमारियों से, वो नाच रहे थे, लेकिन लोगों को वीडियो वहां पर नहीं बनाने दे रहे थे। अच्छा लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमको लगा, इतने पूरा जो जिसके आगे सरकार नतमस्तक हो, शासन प्रशासन नतमस्तक हो, पूरा न्यायपालिका हो, और वो क्षेत्र इतना पिछड़ा, इतना गरीबी, इतने वहां पर तमाम नशा का कारोबार बहुत ज्यादा है। जो गरीब लोग हैं नशे में है, क्योंकि वो अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं। वहां पर कोई रोजगार नहीं है,
और वहां पर जब से बाबा जी का प्रचार हुआ है, कुछ लोग बाहर से होटल वाले वहां पर आ रहे अच्छा। हैं, तो मैंने यही उन लोगों से ये कहा जो उनके भक्त थे वहां पे, कि ठीक है बाबा जी का अपना चमत्कार है, लोग आ रहे हैं, यहाँ की पहचान बन रही है, लेकिन बाबा जी अपनी यहाँ पर जब सड़क नहीं बना पा रहे हैं, नालियां नहीं बना पा रहे हैं, स्कूल नहीं है वहां पर, वहां के पर जो भी बच्चे लड़के लड़कियां, मैंने कई लोगों से बातचीत करी वहां पर, उनके हुँ। फोटोग्राफ भी लिए, वीडियो जी, भी बनाई, वीडियो ढंग से बन नहीं बिल्कुल हम पाई। दिखा रहे हैं। जी। वो लोग वहां पे, उनके यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है गढ़ा में, हुँ, और गढ़ा से गंज है, वहां पर है गंज जगह है, शायद 20-25 किलोमीटर दूर है, तो हाई हुँ। स्कूल इंटर के लिए गंज जाना पड़ता है, और फिर उच्च बाप रे! शिक्षा के लिए उनको छतरपुर जाना पड़ता है। जो अस्पताल है, कमरे में एक अस्पताल था, उसमें भी ताला लगा हुआ था। मैंने उन हुँ, वहाँ के उनकी फोटोग्राफ भी ली मैंने। उस हुँ, वहाँ पर अस्पताल में ताला लगा है, एम्बुलेंस एक बाहर खड़ी थी 108, तो वो उनसे पूछा, उन्होंने कहा डॉक्टर तो आता नहीं है, वहीं पर कोई हुँ, दवाई देते हैं। तो और लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है, मैंने कहा हुँ, जैसे-जैसे बाबा जी का प्रचार हो रहा है, वो पूरे टीवी पे आ रहे हैं, तो लेकिन जो सबसे बड़ा संकट जो आदिवासियों का और वहाँ के लोगों का था, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन बिकाऊ के बहुत ज़्यादा बोर्ड लग गए। हुँ। उस पूरे गाँव के अंदर जगह-जगह पर ज़मीन बिकाऊ है। तो ये बड़ा संकट है कि जैसे-जैसे बाबा जी आगे का चमत्कार आगे बढ़ेगा, उनका भव्य स्वरूप लेगा, तो वो स्थानीय लोगों के जीवन पर संकट आने वाला है। वो धीरे-धीरे बेदखल हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ हुँ। पर धर्मशालाएँ बनेंगी, जिस ढंग से उनका प्रचार हो रहा है, होटल बनेंगे, तो वो लोग बाहर होते जाएँगे। तो अभी बाबा जी के जब उसके वहाँ पर गाँव के लोगों को ही, जो एक थोड़ा जो उनको सुकून है कि वहाँ पर लोग फूल बेच रहे हैं, कोई स्थानीय वहाँ पर जो टीका लगाने का काम, छोटे-छोटे स्कूल के बच्चे, वहाँ पर जाओगे आपके माथे पे टीका लगाने के लड़के-लड़कियाँ वो कटोरियाँ लेकर के चंदन-वंदन लगा लेते हैं। तो इस तरह का वहाँ पर उन लोगों को थोड़ा रोज़गार वहाँ एक पर चीज़ प्रभात जी मिल जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल में आपने कहा ताला लगा है और जिस गढ़ा गाँव में यह सब कुछ चमत्कार का खेल और भक्तों का मेला और रेला लगता है, वहाँ स्कूल नहीं है, 10 किलोमीटर दूर हाई स्कूल है, रोजगार की हालत है, विकास की स्थिति है। सवाल ये है, देश भी ये जानना चाहेगा, जब बाबा इतने चमत्कारी हैं, तो अपने मोहल्ले में आपने कहा उनकी एक कोठी है, अपनी कोठी का चमत्कार तो उन्होंने भक्तों के जरिए कर लिया। भक्त आए, दान चढ़ाया और उसके बाद जो है वो कर लिया। लेकिन आसपास के लोगों की जिंदगी नहीं बदली। फिर इस बाबा में असीम शक्ति कैसे हुई? आपको ये सोचा तो होगा आपने यही वहां पहुंचकर। यही देख को मेरे को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ हाँ, पर कहीं पर भी शौचालय नहीं है, हाँ। और गाँव में भी शौचालय नहीं है, गाँव के लोग भी बाहर जाते हैं, खुले में ओह! शौच करने जाते हैं। अच्छा, तो मोदी जी वहाँ का पर स्वच्छता शौचालय नहीं है। अभियान नहीं ले आ पाए हैं अभी। वहाँ पर पानी की टंकी, स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए, तो वाह! सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, हुँ, गरीबी है ना? बहुत ही, यदि आप देखेंगे आज के बागेश्वर धाम को, इतना पिछड़ा है, इतना कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। जब हम टीवी में जगह-जगह पर बहस सुन रहे हैं, उस क्षेत्र में आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। इतनी गंदगी है, नालियाँ हैं, गरीबी है, तो वहाँ कोई चमत्कार आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वहाँ में खुशहाली है, लोग खुश हैं, बच्चे खुश हैं, अच्छा वातावरण है, तो ऐसा वातावरण हमको वहाँ पर नहीं दिखा। ये और मैंने कहा भी, मैंने उनके जो वहाँ पर मंदिर के अंदर थे, कि भाई बाबा जी से भी हमारा ये निवेदन कर देना कि जैसे-जैसे आपका ये गाँव में जितनी गरीबी है, इतनी सड़क नहीं बन पा रही है, आपके सामने सरकारें नतमस्तक है, मध्य प्रदेश की सरकार नत तो कम से कम सड़क, रास्ते तो ये तो कम से कम ठीक हो जाए, या अच्छा स्कूल बन प्रभात जाए। जी आपने आपने और आपके जो साथी धर्मार्थी थे उन्होंने पर्ची नहीं लगवाई वहाँ, जो पर्चियाँ नहीं, लगती नहीं, हैं? हम लोगों ने पर्ची नहीं लगाई, हाँ, और हम लोग, क्योंकि वो खास-खास दिन वहाँ पर दरबार लगता है बताते हैं, तो हम हाँ। लोग तो वहाँ पर लगभग-लगभग 4-5 घंटे हम लोग वहाँ रुके थे। हुँ, फिर उसके बाद हम आगे चले गए। लेकिन हुँ, जो मेरा इम्प्रेशन वहाँ पर देखा, इतना खूबसूरत जगह है ना? सुंदर पहाड़ी है, हुँ, लेकिन वहाँ पर के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है, और हुँ, बुनियादी सुविधाएँ तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और जब पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही हो, वो अपने चमत्कारों से बड़े-बड़े चमत्कार दिखा रहे हो, लेकिन वहाँ पर ये हो सकता है इसीलिए वहाँ पर हॉस्पिटल ना हो, क्योंकि हुँ, बाबा जी का जो ये ठीक हो जाएँगे, बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी, और जो हुँ, हॉस्पिटल है ताला लगा है, एक कमरा है छोटा-सा, स्कूल नहीं है। तो हुँ, ये सबसे बड़ी चिंता की, और सबसे बड़ा मेरे को आश्चर्य इसी बात का हुआ, और इसीलिए मैंने तमाम लोगों से वहाँ पर बातचीत भी करी, हुँ, और लोगों का कहना था कि बाबा जी के कारण
गांव को कोई फायदा नहीं है कि वहाँ के उनके जो लाइफ जो जिंदगी की मूलभूत सुविधाएं हैं या उनका जो प्रभाव है सत्ता पे, उसका प्रभाव का उनके उस गांव को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा गांव वासी वहां पर बेदखल हो आपका जाएंगे। ये कहना है कि दूर के ढोल सुहावने हैं, देश भर में लोग उनको सनातन धर्म का रक्षक समझ रहे हैं। खैर एक चीज और बताइएगा, आप 5-6 घंटा जो भी वहां रहे और वहां रहने के दौरान चीजें देखा, ये पत्रकारों का बहुत बड़ा रेला वहां लगातार जा रहा है, क्या ये लोग ये सब नहीं देख पा रहे हैं? आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, चीजों को जानते भी हैं और अब धर्मार्थी के तौर पर भी आपसे देख भी बातचीत। रहे हैं, लेकिन वो भी उसी चीज से मोह पास में है। वो जो वास्तविक चीजें हैं उनको नहीं वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन यदि वहां पर अब जाएंगे, गांव का देखेंगे, अब वहां पर नीचे बाबा जी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वहां पर जो जिस जगह पर हम थोड़ी देर रुके थे, हमने चाय और खाना भी बनाया था अपना, वो कोई बाहर के आदमी है, उन्होंने वहां पर किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ जगह लीज पर ली है। तो उनका कहना था कि बाबा जी की यदि आप उनके पास टाइम नहीं है 2 साल तक, और एक मीटिंग के सत्संग करने के वो 2 करोड़ रुपए लेते हैं, जो उन्होंने हमको बताया। 2 करोड़ रुपए वो लेते हैं और वो अपने लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको उनका कहना था कि वो जो लाखों लोग आते हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए वो पहले वो जमा करवाते हैं कि भाई आप यदि मेरा सत्संग करना चाह रहे हैं तो आप पहले वो सारी व्यवस्थाएं करो जो करोड़ों रुपए में होती है। और उनके पास 2 साल तक उनका कहना था, वो उनके भक्त थे, कि उनके पास कोई टाइम नहीं है। तो आप समझ लीजिए, मतलब पर्ची जो 2 साल की पर्ची कट चुकी है ऑलरेडी। हाँ, तो उनका तो कहना था कि उनके पास टाइम ही नहीं है, वो वहां पर आते हैं समय समय पे, लेकिन अब टाइम नहीं दे पा रहे हैं गाँव के अंदर। ये उनका कहना था कि बाबा जी के जो भक्त, जी कुछ और कह रहे थे उनका जितने भक्त हैं, उनकी जितनी प्रसिद्धि हो रही है, जिनके उनके चमत्कारों से लोग प्रभावित हैं, तो अब वो क्योंकि वो नियमित रूप से वहां पर आते थे गढ़ा में, अपने जो मुख्य जो मंदिर है उनका, लेकिन अब वहां पर भी वो ज्यादा दिन समय नहीं दे पा रहे हैं। बाहर उनकी बहुत डिमांड है और इसलिए वो ज्यादातर बाहर है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए प्रभात जी हमारे साथ बात कर रहे थे। प्रभात ध्यानी जो कि अभी बागेश्वर धाम होके आए हैं, गढ़ा गांव से, जिस जगह पर वह बकायदा पर्ची काटते हैं और सत्संग लगाते रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है कि 2 साल तक उनके पास फुर्सत नहीं है, पर्चियां कट चुकी हैं, 2 करोड़ के सत्संग के मेले और पर ठेले का ठेका भी हो चुका है। लेकिन सच जो बताया है प्रभात ध्यानी ने, वह देखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति देश और दुनिया में फैले लोगों के रोग, ब्याज, परेशानी सब कुछ दूर कर रहा है, वह जहां पैदा हुआ है, जहां उसके माँ बाप हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, उनके दुख दर्द, उनकी सुविधाएं, वहां अस्पताल, वहां स्कूल, कुछ भी नहीं है। आखिर ये चमत्कार है या फिर ठगी का वही पुराना अभियान जिस पर लगातार जनज्वार सवाल उठा रहा है। धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए, शुक्रिया। नमस्कार। जनज्वार, जनता की